नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज डिजिटल नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्वालियर के आदर्श कॉलोनी हनुमान नगर वासियों ने मन्नत वाली रामलीला का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंजाबी समाज के कलाकारों ने राम वनवास के साथ भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर अद्भुत प्रस्तुति दी। पेश 11 मार्च को आयोजित रामलीला की कुछ झलकियां। राजा बनेंगे राम मंगल गाओरी, मेरे राजा बनेंगे राम मंगल गाओरी, मेरे राजा बनेंगे राम मंगल गाओरी। मेरे राजा बनेंगे राम मंगल गाओरी, मेरे राजा बनेंगे मंगल गाओ, मंगल गाओ, मंगल गाओ, मंगल गाओ। मेरे राजा बनेंगे राम मंगल गाओरी, मेरे राजा। अयोध्या नगरी को इसने क्यों सजाया जा रहा है? अरे कौन? मंत्रा? हाँ भाई, हाँ मंत्रा। मंत्रा, तुझे कल इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? हाँ, तुझे कल इनाम मिलेगा। अरे मंत्रा, क्या तुझे मालूम नहीं? अरे मंत्रा, क्या तुझे पता नहीं? कल रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होगा। सच? हाँ हाँ मंत्रे, हाँ। चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े और एक साथ विवाह हुआ, परंतु दूसरे भाइयों को छोड़कर एक ही को राजा क्यों बनाया जा रहा है? राजा हो पुत्र जिसका है खुश नसीब माता, हाय निधि भरत को ये बदनसीब माता। मंत्रा, ये तू क्या अनाप शनाप कह रही है? सच कह रही हूँ महारानी, तुम्हारा पुत्र विदेश में और इधर राजा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा अनुचित कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम तो समझती हो कि राजा के दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत है, तुम्हें तो बस नींद प्यारी है, परंतु तुम राजा के कपट को नहीं जानती, जिसने ऐसी बुरी विचारी है। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संतापुर से युद्ध करने गए थे, तो युद्ध स्थल पर महाराजा के रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी और वो युद्ध में विजयी हुए थे। आया कुछ याद? तब उन्होंने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहे थे और तुमने उन 2 वरदानों को किसी और समय के लिए सुरक्षित रख दिया था।
दोनों भगवान याद है ना रानी? हाँ हाँ, वह सारा संवाद मुझे अच्छी तरह याद है। शाबाश मंत्री, शाबाश, तूने खूब वक्त में मुझे याद दिलाया। परंतु एक और भी याद रखना कि एक वर में भरत को राजतिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास दिलाने से क्या होगा? ये राजनीतिक बातें तुम नहीं समझोगी रानी। महारानी, भारत के राज्य में अगर राम होगा तो हमेशा राम का ही प्रभाव रहेगा। ये आदरा से रामलीला समिति जो प्राचीन काल चल रही है, हमको नहीं पता कितने वर्ष पुरानी है। ये हमारे पूर्वज इस होली के टाइम पे थोड़ा सा फालतू अपने आप को महसूस करते थे बिजनेस वगैरह के लिए, तो फ्री रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बुरी आदतों में, गलत संगतों में ना पड़ें, इसलिए वो नाटक करते थे। नाटक से रासलीला और रासलीला से रामलीला पर आई, और आज रामलीला आस्था का केंद्र बनी है। पूरे देश विदेश में जितने पंजाबी लोग हमारे यहाँ से चले गए हैं वो यहाँ पर रामलीला के टाइम पे आते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं और पूर्ण होने पर उसे पूर्ण करते हैं। जिसमें प्रथम दिन ये रामलीला भूमि पूजन सुंदरकांड से शुरू होता है। फिर उसके बाद भगवान राम का रंग डालकर हम रामलीला देखने का आमंत्रण देते हैं। तत्पश्चात माता की चौकी का आयोजन होता है और फिर राम जन्म से रामलीला का मंचन प्रारंभ होता है, जो कि 9 तारीख को हो चुका है और 10 तारीख को कल सीता सोमवार था और आज राम वनवास की लीला का मंचन हो रहा है। मेरा नाम जवाहर सचदेवा है। जैसा कि हमारे पूजनीय पंडित जी ने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच्चा मनौतियों का दरबार है। यहाँ जो भी आता है, देश विदेश से आते हैं, जो विदेश में भी गए हुए हैं यहाँ से हमारे समाज के कुछ पंजाबी लोग, वो भी आस्था रख के यहाँ आते हैं और सच्चे मन से मन्नत मानते हैं, पूरी होती है और यहाँ पर स्पेशली देने आते हैं। और 15 तारीख को हमारा यहाँ चल समारोह निकलेगा शनिवार के दिन, जो यहाँ पहुँचेगा उसमें हजारों की संख्या में सब इसका लाभ उठाते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं इसका। यही मेरा थोड़ा सा कहना ही बहुत है। बोल खुल के बोले सी सो न्यालो सी, बोल राम लक्ष्मण तेरी सदा ही जय। कमलेश बेरी। कमलेश जी, ये रामलीला कब से हो रही है और इसका क्या मतलब? रामलीला तो मैं 65 साल की हो रही हूँ, जब से देख रही हूँ। चौथी क्लास में पढ़ते थे, समझ में आए। उस टाइम पे रामलीला पे हम लोग चटाई बिछाकर बैठते थे और सब अपने अपने बच्चे अपनी अपनी चटाइयाँ लाते थे। उसके बाद अपने परिवार को बिठाते थे वहाँ पर। अच्छा, इसको मन्नतों वाली रामलीला कहा जाता है? हाँ जी, यहाँ पर सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी श्रद्धा से मन्नत मानता है ना, उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए सबका विश्वास जमा हुआ है यहाँ पर। ये पाकिस्तान के टाइम से रामलीला हो रही है, 100 साल से हो रही है कम से कम। मैं लक्ष्मी जुनेजा द्वारकापुरी में रहती हूँ। जब भी रामलीला चालू होती है, पूरे माता की चौकी से लेके राम बारात तक रोज़ आते हैं। कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3, 9:30 बजे रोज़ आ जाते हैं। ये बताइए, होली के समय क्यों होती है ये रामलीला? होली के समय इसलिए होती है कि 100 साल से शुरू से ही हो रही है, पाकिस्तान के ज़माने से ये रामलीला। इसी में ही रामायण रखी जाती है, अपने यहाँ सत्संग में भी रामायण रखी जाती है और ये भी रामायण पीछे चल भी रही है और रामलीला भी चल रही है। इस चल समारोह 15 को रहेगा इसका। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंजाबी समाज के द्वारा जो मन्नत वाली रामलीला का आयोजन किया जाता है, उसमें प्रोफेशनल कलाकारों की जगह पंजाबी समाज के कलाकारों ने राम वनवास की प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।